मेरे डिफेंस के सभी साथी जो कि स्टडी विद अभिषेक फैमिली का हिस्सा हैं, स्टडी विद अभिषेक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो चीज़ें अभी हो रही हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो रही है। चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, आर्मी की तैयारी कर रहे हो, कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। और एक और चीज कि अपने अंदर यूनिटी लाना सीख जाओ, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाओगे और आपके साथ बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना और इस वीडियो को प्लीज यार शेयर करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आपको आगे पता चल जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लगता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चलो ध्यान से समझना कि इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे पहले बात करते हैं। एयरफोर्स ने क्या किया, सबसे पहले तो स्टार के लिए इन्होंने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। इतने दिनों से डेट दिया कि एग्जाम अब कराएंगे तब कराएंगे, वो उस चीज हमने मान ली, कोई बात नहीं, कोविड-19 है। उसी में एग्जाम्स हो गए एनडीए के भी, और उसके बाद जी भी हुआ, उसके बाद आपका और भी एग्जाम्स हुआ, वो सभी कंप्लीट कराया गया। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अब पता नहीं क्यों, स्टूडेंट्स तैयार थे लेकिन इनके अंदर तैयारी नाम की कोई चीज नहीं थी। हमने वो चीज को इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, होती है चीजें, क्या कर सकते हैं अब इसके लिए। इसके बाद इन्होंने क्या करा, नेक्स्ट चीज वो की भाई हम रैली देंगे, लेकिन रैली निकाली तो हरियाणा के लिए, बिहार के लिए और राजस्थान के लिए निकाल दी, थोड़ा सा खुश करने के लिए। अब यार ध्यान से समझना, हरियाणा वालों के लिए 12 जिलों में ही रैली निकाली इन्होंने। भाई 12 जिलों में रैली निकाली, चलो उसको भी हमने मान लिया। चलो भाई क्या कर सकते हैं, अब जिनका नहीं हुआ किस्मत है उनकी, वो उस जिले में पैदा नहीं हुए, है ना। हम अपनी ही गलती मान सकते हैं ना, एयरफोर्स की तो कोई गलती होती नहीं है कभी, डिफेंस की तो कभी कोई गलती हो नहीं सकती है ना। तो यहां पे हमने मान लिया। उसके बाद हुआ क्या कि इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड नहीं करा इस चीज को, और बिना शॉर्ट लिस्टेड किए जो है, बिना कुछ देखे और कुछ भी कोई भी लिस्ट जो जिसमें कि 2 दिनों में इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड करा है। भाई कौन सी ऐसी लिस्ट है जो कि 1 लाख तो बिहार वाले हो गए लगभग, उसके बाद आपका राजस्थान वाले हो गए और हरियाणा वाले, लगभग 2 लाख फॉर्म्स फिल हुए थे, 2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। आपने कौन सा ऐसा तीर चलाया कि बस 2 दिन में आपने शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर ली। भाई साहब ये तो मतलब सोच के ही हैरान हो गया मैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तुरंत रिलीज कर दिया, 1 अक्टूबर को ही इन्होंने लिस्ट भी रिलीज कर दी। और एडमिट कार्ड अभी बहुत सारे लोगों को इन्होंने दिया नहीं है, पता नहीं अब धीरे धीरे आ रहा होगा तो वो अलग चीज है, इन्होंने दिया नहीं। अब ये चीज बिल्कुल समझ से बाहर थी। अब इसमें देखो किसके लिए इन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज किया है, पापा की परी को, पापा की परी को एग्जाम के लिए ये बुलाएंगे, और वो बेटी किसकी है, नरेंद्र मोदी की। इसी के साथ XYZ को ये एग्जाम के लिए बुलाएंगे, बेटा है वो राहुल गांधी का, है ना। ऐसे लोगों को ये एडमिट कार्ड दे करके और एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए बुलाएंगे। आगे और समझो, और वहां पे वो बुलाएंगे मियां खलीफा को, है ना। वो आएगी इनके एग्जाम सेंटर पर, इनको एग्जाम देने, इनको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। ये सब हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों का एडमिट कार्ड आया है, ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और ऐसे लोगों को एडमिट कार्ड सेंड किया गया है, शॉर्टलिस्टेड करके उनको लिस्ट में रखा गया है। भाई साहब आप क्या कर रहे हो, मतलब एक छोटा बच्चा, भाई हमसे पूछ लेते हो तो हम बता देते किस तरीके से आपको फिल्टर करना था। आर्ट्स वालों को आपने एडमिट कार्ड दे दिया है, ये कौन सी बात है भाई, कैसे। भाई आपने एक और चीज बोला, 50% पे एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप अप्लाई कर सकते हो, हायर परसेंटेज वालों का आएगा। हायर परसेंटेज वालों को देना था तो एक सही वे में देते ना यार। 50% वालों को आपने बाहर कर दिया वैसे ही, वो तो हम लोग हैं मोटिवेट करके उन बंदों को सही से रखते हैं यार, वरना ये लोग तो पता नहीं क्या कर देते। फिर भी एक चीज आपको बोलूंगा, आप लोगों में बिल्कुल भी यूनिटी नहीं है। अगर यूनिटी हो गई जिस दिन, उस दिन से किसी में दम नहीं है कि वो किसी चीज को डीले कर सके। भाई 1-1 महीने, 1.5-1.5 महीने तक रिजल्ट नहीं आता है, हम लोग सोए रहते हैं। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो बस जाकर के YouTube पे देख करके बोल सकते हो आप ऐसे नहीं किए, आप ऐसे। आप क्या किए हो अभी तक, आपने कभी कुछ सोचा है, ऐसा नहीं सोचा है ना। भाई देखो SSC और रेलवे वालों में कितनी यूनिटी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डेट्स मंगवा ली, उन्होंने लास्ट में SSC और रेलवे को झुकना पड़ा। भाई आपके अंदर नहीं है वो यूनिटी। भाई ये चीज समझो आप लोग, प्लीज ये चीज को समझो। यहां पे एक और चीज समझो कि देखो हम लोग क्या बोलते थे, अभी भी अगर आप गांव में रहते हैं तो क्या बोलते हैं, प्राउडली बोलते हैं, भाई भाड़ में जाए SSC रेलवे, हमको कोई मतलब ही नहीं है।
हमारे लिए डिफेंस जिंदाबाद है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमको पता है कि 2 बार इसके लिए जो है 1 साल में हमको चांस मिल जाएगा, 2 में से 1 चांस तो मैं जरूर उसको पकड़ ही लूंगा और मेरी जॉब हो ही जाएगी। तो भाई गांव का जो बच्चा है, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, वो ये सोच लेता है कि भाई मैं डिफेंस में जाऊंगा और मुझे तो जॉब मिलेगी ही। डिफेंस में कोई भी पैसा नहीं चलता है, कुछ भी ऐसा सोर्सेज नहीं चलते हैं। लेकिन अब डाउट हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है डाउट डिफेंस पे भी। और भाई डाउट होना भी चाहिए, ऐसी चीजें होंगी तो कैसे नहीं डाउट होगा। भाई नेवी के लिए देखा, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई साहब? आपने लटका के रखा है मार्च से और अभी तक सभी एग्जाम्स कंडक्ट होने लगे। यहां तक कि नाविक डीबी वालों ने, जो कि अपनी प्रोसेस बहुत लेट करते हैं छोटी छोटी चीजों में, उन्होंने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया, उन्होंने बाकी सारी जो चीजें थी उसकी डेट्स दे दी, अपडेट लगातार दे रहे हैं। उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया कि आपको हम बुला रहे हैं 13 अक्टूबर से। आपने क्या किया? अभी तक एक अपडेट निकाली इंडियन नेवी ने नहीं निकाली। क्या कर रहे हो यार? मतलब गुस्सा आता है यार, चिढ़ मचती है अंदर से। भाई क्या कर सकता है कोई बच्चा वैसे भी तो तैयारी नहीं करेगा यार। क्यों करेगा तैयारी? क्यों पढ़ेगा? क्यों उसका पढ़ने का मन करेगा जब जॉब ही नहीं आएगी, जब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी? तो ये सारी चीजें हुई हैं, इस तरीके से हो रही हैं। लेकिन आप लोगों की भी गलती है इसमें। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस चीज के लिए जागना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। अदरवाइज इनकी मनमानी ऐसे ही चलेगी और आप बस देखते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पे डिफेंस वालों में एक और प्रॉब्लम है भाई, आपका आ जाता है ना तो उसके बाद आप सोचते नहीं हो कि सामने वाले बंदे को कैसा फील हो रहा है। भाई जिन लोगों की जगह पे अनडिजर्विंग लोगों को मौका मिल गया है, उनके साथ क्या हो सकता है? भाई 50% वालों को आपने नहीं दिया। आप एक काम करते, आपको अगर रैली में भी बुलाना था, 200 रुपए की फी लेते, बहुत कम लोग अप्लाई करते। 200 रुपए की अगर फी लगता ना तो बहुत कम लोग अप्लाई करते। उसमें से आप इजीली उन लोगों को छांट लेते, निकाल लेते और शॉर्टलिस्टेड करके एडमिट कार्ड भेज देते। ऐसा कर सकते थे। आपने यहां 1-1 लाख लोगों से अप्लाई करवा लिया। आप वहां पे सिलेक्शन रखते कि अगर आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने कुछ भी ऐसा फिल्टर का यूज नहीं किया। सिंपली आपने दिखा दिया कि जाओ भाई रजिस्टर करो, जितना भी करना है करो, लड़ो मरो, कुछ भी करो, हम फाइनली जो भी होगा हमारे सामने आंख बंद करेंगे और सबको एडमिट कार्ड लगातार दे देंगे। भाई मुझे तो लगता है रैली भी इसी चीज के लिए कंडक्ट कराई गई है कि कोई भी जाके एडमिट कार्ड लेके जाए और वहां पे सिलेक्शन ले ले। क्या पता इन लोगों का यार, जब ये सब चीजें हो सकती हैं हमारे सामने तो क्या नहीं हो सकता है। भाई एकदम से दिमाग हिल गया है। भाई मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सुसाइड कर लूं, ऐसा फील हो रहा है, ये फील हो रहा है। भाई देखो बता रहा हूं एक चीज, सुसाइड करके आप कुछ नहीं करोगे, आपकी फैमिली को परेशान करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। कुछ टाइम बाद सब लोग भूलना शुरू कर देते हैं। आप क्या कर सकते हो? आप आवाज उठाओ, आप मेहनत करो। अगर जिन लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत की हमें आजादी दिलाने के लिए, अगर वो लोग भी सोचते चलो भाई सुसाइड कर लेते हैं, भगत सिंह अगर सोचते चलो भाई सुसाइड कर लेते हैं, आजादी मिलती क्या? नहीं मिलती। सुसाइड कभी एक ऑप्शन नहीं हो सकता। सुसाइड का मतलब है आप कायर हो, आप डर रहे हो, आप किसी चीज को करने से डर रहे हो। आपको मैं क्लियर बता रहा हूं, आप कभी ऐसा कुछ मत करना। और जो भी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे शेयर कर देना। एक और चीज दोस्तों, आपको जो भी बताना हो, जो भी डाउट्स क्लियर करने हो, कोशिश करना कि वही डाउट्स हो जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। उसके लिए मैंने अपना नंबर भी आपको दे दिया है, वो कि सिर्फ व्हाट्सएप पे काम करेगा। व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। उसके लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप इस पे मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी दिक्कत होती है तो। दोस्तों एक और चीज आपको बता दूं कि शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या पता इसी से कुछ हो जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके से चीजें हो रही हैं मुझे नहीं लगता आगे वो लोग कुछ करने वाले हैं। और जिनका एडमिट कार्ड आ गया है भाई, आप लोग भी ट्राई करो, आप लोग भी मेहनत करो। जिन बंदों का नहीं आया है कमेंट सेक्शन में देखो, उनको रिप्लाई करके उनको कम से कम मोटिवेट करो प्लीज यार, ये रिक्वेस्ट है मेरी। क्या कर सकते हैं अभी के लिए? बस यही कर सकते हैं कि एक यूनिटी बनाओ, चाहे आप नेवी से हो, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी के लिए आए हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आए हो, आप प्लीज यूनिटी बनाओ। देखो इंडिया वाले के लिए क्या हुआ, इंडिया में कुछ लोग बोल रहे थे नहीं यार एग्जाम नहीं होगा, कोविड-19 है, ये है वो है, एकदम एग्जैक्ट डेट को उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया। इसलिए तो यूपीएससी ऐसे है, इसलिए तो उन पे ज्यादा भरोसा है बच्चों का, आप पे कम है और कम होता जा रहा है। ये जो कोविड-19 का पूरा चला है ना, ये एक स्कैम है भाई, एक सफेद झूठ है। कोविड-19 आपको बता रहा हूं कुछ नहीं होता है, मेरे साथ भी हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? एक सर्दी जुकाम जो कि पहले भी होता था नॉर्मली और उसी प्रकार से, ये एक सफेद झूठ है। और इससे काफी कुछ चीजें हैं जो कि दब गई हैं और काफी कुछ चीजें बहुत अलग क्षेत्र में चली गई हैं और बहुत बड़ा स्कैम है, ये चीज आप याद रखना। खैर इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, इसके बारे में
क्योंकि आप लोग भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो इन चीजों के बारे में। आपको बस क्या देखना है, एक न्यूज आ गया, अभी एक जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उस पर मीडिया चैनल्स वाले कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, बस वही देखना है आपको। प्लीज अगर आपके घर में ये चैनल चलते हैं ना, न्यूज चैनल्स, इनको हटाओ सबसे पहले तो। ये डिप्रेस्ड कर सकते हैं इंसान को, एक अच्छे खासे इंसान को। ऐसी ऐसी चीजें ऐसे चिल्लाते हैं ये लोग, क्या देख सकते हैं यार। मीडिया आखिरी स्तर पे चली गई है हमारे यहाँ। खैर, अब आपको अपना सपोर्टर खुद ही बनना होगा, एक दूसरे के साथ चेन बना लो, तभी आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज भाई आप देख लो क्या करना है आपको। मैं जितना हो सकता है मैं खुद से कर सकता हूं, बोल सकता हूं और कुछ कर नहीं सकता हूं। आपको भी जो करना है करना ही पड़ेगा। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो, कुछ और आपके मन में है सजेस्ट करो। नंबर तो आपको दे ही दिया मैंने, बाकी जो भी बोलना है बोलो, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और क्या कर सकते हो, प्लीज यार, सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, ये मैं आपसे बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आपको कोई दिक्कत है अपनी फैमिली से बात करो, और या फिर मेरे से बात करो, किसी से भी बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, लेकिन कभी ऐसा कुछ मत करना। आपके पास बहुत चांस मिलेंगे, बहुत सारे चांस मिलेंगे लाइफ में, है ना। तो प्लीज ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ऐसा मत करना कुछ भी जिससे कि एक अलग तरीके से आपकी फैमिली को दुख झेलना पड़े, है ना। तो ये चीज रखो अपने मन में, बस इतना ही। ये सब चीजें आपसे शेयर करनी थी, बोलनी थी। भाई आप पे भी गुस्सा आ रहा है मुझे कि आप लोग क्यों नहीं यूनाइटेड हो रहे हो, एक साथ क्यों नहीं आ रहे हो। यूनिटी सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास, यूनिटी बनाए रखना होगा एक दूसरे के साथ। अगर हमें ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में आना है, ट्विटर पे भी ट्वीट्स करने हैं, तो सबसे पहले तो यूनिटी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज आप मान के चलो। बाकी नेवी वालों घबराओ मत, आपके लिए भी कुछ लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी, और कुछ करेंगे, अब कुछ करेंगे अगर कुछ नहीं होता है चेंज तो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना है करो, नहीं करना है मत करो, वो आप खुद देखोगे। मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे जो बोलना है इतना ही कह सकता हूं कि प्लीज आपके सपोर्टर आप ही खुद हो, आप ही कुछ कर सकते हो अपने लिए, ठीक है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं किस तरीके से करना है, आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें आपकी जरूरत होगी। तो बस यही है, आप करो, मेहनत करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, लेकिन इन चीजों पे भी ध्यान दो, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।